एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही एक मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। आज मैं उस मित्र की हत्या करने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखा। मैंने सुना है कि आप सभी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिससे कि मैं अपने मित्र से ज़्यादा अमीर हो जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ जिस पर चलने से तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा। व्यापारी ने कहा, हे बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वो रास्ता बता दीजिए। बुद्ध ने कहा कि मार्ग बताने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया। जितनी सच्चाई से तुम मुझे ये बताओगे उतनी जल्दी तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरा मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम दोनों यहाँ आए थे तब मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन नहीं था। उसके मुकाबले मेरे पास ज़्यादा धन था। वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे व्यापार शुरू करना है जिसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने दोस्ती के नाते उसकी मदद कर दी। उसका व्यापार आगे बढ़ा। कुछ ही समय में वो मेरे जितना धनवान हो गया। उसका व्यापार और आगे बढ़ा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और आगे बढ़ा और वो मुझसे ज़्यादा धनवान हो गया। उसके पास बड़ा घर और रथ सब कुछ हो गया। मुझे ये देखकर ईर्ष्या होने लगी। मुझसे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब भी वो अपने रथ पर बैठकर मेरे घर आता तो मुझे सुई सी चुभन होने लगती। मैंने तय कर लिया था कि उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि खुद का व्यापार भी दांव पर लगा दिया। इससे उसे कुछ हानि हुई लेकिन मुझे ज़्यादा हानि हुई। मेरा व्यापार नष्ट हो गया। मेरा परिवार रास्ते पर आ गया है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे पैसा दिया था, उसकी मदद की, तो मैंने उसके साथ कहाँ बुरा किया। जब मेरा बुरा समय आया तो वो मेरी मदद कर सकता था। वो चाहता तो जब वो उन्नति कर रहा था तब वो मेरा साथ दे सकता था, मुझे भी शामिल कर सकता था। लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। वो भूल गया कि मेरे ही दिए हुए पैसों से वो आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने कहा, जब वो आगे बढ़ रहा था तो क्या तुमने उन्नति नहीं की? व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे निकल जाए, अधिक धनवान बन जाए। बुद्ध ने कहा, क्यों? क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से धनवान कोई नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ है, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहीं पर है। बुद्ध ने कहा, फिर तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान क्यों बनना चाहते हो? और भी व्यापारी इस दुनिया में हैं, फिर तुम उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते हो? बुद्ध ने कहा, दरअसल हम अपने से अधिक धनवान किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारी दया का पात्र है वो हमेशा हमारी दया का पात्र ही रहे। हम चेहरे पर मुखौटा लगाकर ये दिखा तो देते हैं कि हम उनकी कामयाबी से खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अंदर ही अंदर उनकी कामयाबी से जलने लगते हैं। हमें ये खटकने लगता है कि जिसे हम दया दिखाते थे वो आज हमें दया दिखाने लगा है। उस पर भी वो व्यक्ति आपकी दिखाई हुई दया का गुणगान नहीं करता है, आपकी मदद नहीं करता। तब आप उसे ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी उसके पास है वो आपकी दया दृष्टि से मिला है। तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं और कहते हैं कि वो व्यक्ति वापस उसी जगह पर आ जाए जहाँ से आपने उसकी मदद की है और आप फिर से उस पर दया कर सकें, जिस चक्कर में आप अपना सारा सुख चैन खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम चाहते तो अपने मित्र की कामयाबी को सहज स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी, तुमने खुद ही खुद को बर्बाद किया है। वो व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे ये ना बताएं कि मैंने क्या सही और क्या गलत किया, बल्कि आप मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मित्र से भी आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। फिर बुद्ध ने कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, जिससे तुम 1 साल में अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी।
तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे पैसा मांगो। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ, पैसा लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। और यही नहीं, रोज तुम्हें आश्रम में आकर ध्यान सीखना होगा और जो भी तुम कमाओ उसमें से उतना ही अपने पास रखना जितना कि तुम्हें ज़रूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना। नशा मत करना। अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। कोई षड्यंत्र मत करना। तुम 1 साल तक ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और 1 साल बाद आकर बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वो मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरा व्यापार तो बेहद छोटा सा है, पर अब मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूँ और उसी में से दूसरों की मदद भी कर लेता हूँ। मुझे अब समझ आ चुका है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे नहीं देखते हैं, बस कंकड़ पत्थर को बीनने में लगे रहते हैं। जिस बात को मैं पहले नहीं समझ पाता था, अब वो बातें मुझे समझ आने लगी हैं। मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव इसलिए था क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा हमारे मन के कारण होता है। और अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ। हे बुद्ध, अगर आप नहीं होते तो मैं ये कभी भी समझ नहीं पाता